मेरे प्रिय बच्चों, आज की संदेश तुम्हारे लिए बहुत अच्छे और बहुत ही बड़ी खुशखबरी तुम्हारे लिए है। ये संदेश को अनदेखा यदि तुमने आज कर दिया तो समझ लेना कि अपने भाग्य को अपने हाथों से ठुकरा दिया। इसलिए मेरे बच्चे, मात्र 5 मिनट टाइम निकालकर ये संदेश को जरूर सुनना। तुम्हारे लिए बहुत बड़ी खुशखबरी है। खुशखबरी क्या है, ये संदेश का अंत तक मैं तुम्हें पूरी विस्तार से बताने वाला हूं। मेरे प्रिय बच्चे, यदि तुम महादेव जी से प्रेम करते हो, महादेव की कृपा पाना चाहते हो, तो अभी टाइप करें हर हर महादेव, और महादेव जी का संदेश पसंद आए तो लाइक करना बिल्कुल भी ना भूलें। मेरे प्रिय बच्चे, तुम्हारे लिए आज बड़ी बड़ी खुशखबरी है। महादेव जी कह रहे हैं, मेरे बच्चे, कोई तुमसे शादी करना चाहता है। वह तुम्हारे लिए बहुत ही बेचैन और परेशान है। वह आपसे शीघ्र मिलना चाहता है। उसके दिलो दिमाग में तुम ही छाए हुए हो। वह आपका बड़ी बेसब्री से इंतजार कर रहा है। वह कौन है, कैसा है, इसके लिए वीडियो को पूरा देखें, आपको सब पता चल जाएगा। यदि आप वीडियो को छोड़कर जाते हैं तो आपका प्रेमी अपनी जान से हाथ धो बैठेगा और आप उसे प्राप्त नहीं कर पाएंगे। महादेव जी तुम्हारे लिए प्रेम की खुशखबरी लेकर आए हैं और तुम्हारे लिए प्रेम के द्वार खोल दिए हैं। शादी की घड़ियां बहुत निकट आ रही हैं और भगवान जल्द ही आपको तुम्हारे जीवन में एक अद्भुत चरण का आशीर्वाद देंगे। महादेव जी कहते हैं, आखिरकार आपका लंबा इंतजार खत्म होगा। जिस प्यार की आप तलाश कर रहे थे, वह तुम्हारे क्षेत्र में प्रवेश करने वाला है। बहुत अप्रत्याशित तरीके से यह व्यक्ति अपनी उपस्थिति से तुम्हारे अस्तित्व के हर कोने को पूरी तरह से बदल देगा। महादेव जी आप दोनों के लिए एक भव्य मिलन समारोह की योजना बना रही हैं। आप हमेशा एक प्यार करने वाले, देखभाल करने वाले और सम्मानजनक साथी की चाहत रखते थे। आपने सदा महादेव जी की पूजा की है, जो उसका फल देने का अंतर समय आ गया है। भगवान ने प्राप्त कर लिया है। आपकी पूजा स्वीकार कर गई है। कहीं आपको कोई मिल रहा है, तुमसे मिलने के लिए बेताब है। वह तुम्हारे जीवन में बहुत जल्द प्रवेश करने वाले हैं। जल्द आपका करिश्मा पहले से ही उन्हें प्रभावित कर देगा। तुम्हारे व्यक्तित्व, स्वभाव और सुंदरता ने उस व्यक्ति को आकर्षित कर लिया है। आपकी सौंदर्य और रूपवान होने की आज वित्तीय सौंदर्य की पराकाष्ठा है। यही मुलाकात व्यक्ति यादगार रहेगा। भगवान आप पर आभार, प्रेम और खुशियां बरसाने जा रहे हैं। यदि महादेव जी पर विश्वास करते हो तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर दीना, ताकि आप महादेव जी की हर ताजा अपडेट आसानी से प्राप्त कर सकें और अपने जीवन को बेहतर बना सकें। महादेव जी ने आपको अपनी पिछले रिश्ते और अपने प्रियजनों के कारण बहुत सारे आघात से गुजरते हुए देखा। भगवान बहुत दयालु है। परमात्मा आपकी आत्मा को जानता है। महादेव जी कहते हैं, तुम्हारे जीवन में एक ऐसा व्यक्ति होना चाहिए जो तुम्हारे चढ़ा उतार के जीवन में साथ दे सके। परिस्थिति चाहे जितनी गंभीर क्यों ना हो जाए, वह आपका साथ कभी ना छोड़े और आपको खुश कर उसे दौर का अनुभव कर सके, जहां तक आप पहले कभी गए नहीं होंगे। महादेव जी कहते हैं, जीवन आनंदित तभी होता है जब सच्चा और अच्छा जीवन साथी आपको प्राप्त होता है। खुशियां अपार होती हैं तुम्हारे जीवन में जब आप एक सच्चे साथी की तलाश कर लेते हैं। जीवन का हर पल बेहतर से भी बेहतर बन जाता है। महादेव जी तुम्हारे साथ रहने और देखभाल करने के लिए एक खूबसूरत प्रेमी को भेज रही हैं। वहां के बहुत ही अद्भुत चल रहा है। यह बदलाव आपको खुशियों से भर देगा और आपको वह सारी शांति, प्रेम और सम्मान दिलाएगा जिसके आप हकदार हैं। वर्षों के संघर्ष और लोगों के ताने और अपमान सुनने के बाद आखिरकार आपकी यात्रा का सबसे कीमती उपहार मिलेगा। यह सब बदल देगा। आपकी किस्मत किसी व्यक्ति के तुम्हारे क्षेत्र में आने से बहुत सी चीज बदलने वाली है। आपको खुद से प्यार हो जाएगा। आप अपने आप को पहले जैसा कभी भी नहीं देख पाएंगे, जैसा आप पहले हुआ करते थे। हर चीज के प्रति आपका नजरिया बदल जाएगा। एक मजबूत और शानदार व्यवहार के साथ
यह व्यक्ति तुम्हारे रास्ते में आने वाली हर बढ़ाव को एक अवसर में बदल देगा। जब अपनी दिशा को देते हैं तो यह व्यक्ति आपका मार्गदर्शन करेगा। जब आप उदास महसूस करते हैं तो यह आपका साथी होगा। आप जो कुछ भी करते हैं उसने आपका सबसे बड़ा समर्थक और सबसे बड़ा प्रशंसक होगा। उनका हिस्सा बनने के बाद आपकी यात्रा में सबसे बड़ा बदलाव लाएगा। यह व्यक्ति आपको भरपूर प्रेम और देखभाल से परिता बना देगा। बिना केवल आपका ध्यान रखेंगे बल्कि वह आपकी देखभाल भी करेंगे और तुम्हारे परिवार का पूर्ण रूप से समर्थन करेंगे। ऐसा पहले कभी नहीं हुआ होगा। यदि आप महादेव जी से प्यार करते हैं तो कमेंट में ओम नमः शिवाय लिखें और मेरी भाग्यशाली संख्या 555 टाइप करें कि मैं महादेव जी के प्यार और दुलार से संतुष्ट हूं। महादेव जी कहते हैं कि आपका प्यार पाने, अपने पूरे अस्तित्व के लिए, आपका साथ पाने के लिए, किसी भी हद तक जाने के लिए तैयार है। यह बात आपको जल्द ही पता चल जाएगी। महादेव जी आपको संकेत भेज रहे हैं। यही वह समय है जब आपको कार्य करने की आवश्यकता है। हाँ जी, देखें इस व्यक्ति के आपके प्रवेश के साथ क्षेत्र का हर दूसरा पहलू भी होगा और आप पर सकारात्मक प्रभाव पड़ेगा। आप अपने जीवन में उपलब्धि पाने के लिए प्रेरित होंगे। महादेव जी आप पर प्रचुरता और समृद्धि बरसाने वाले हैं। आपको आर्थिक उपलब्धि हासिल होगी। तुम्हारे जीवन में अवसर अपना रास्ता बनाएंगे। महादेव जी तुम्हारे जीवन में सबसे बड़े और सबसे महानतम बदलाव को लाने जा रहे हैं। भगवान आपको प्यार, विश्वास करना, क्षमता और दया का पत्र बनने का अवसर देंगे, जो मैं तुम्हें रोज बताता रहता हूं। आज तुम्हारे साथ जो हो रहा है उसे देखकर मुझे भी चिंता हो रही है, क्योंकि जब मेरा भक्त किसी संकट में होता है और बहुत दुखी होता तो मुझसे रहा नहीं जाता है। मैं भी उसके लिए दुखी हो जाता हूं, क्योंकि मैं अपनी संतानों को प्रसन्न करने के लिए क्या क्या नहीं करता रहता हूं। और कुछ लोग हैं यहां पर जो उन्हें फिर से दुखी और निराश कर देते हैं। ये मुझे देखा नहीं जाता है, इसीलिए मेरा क्रोध उन लोगों पर बरसने लगता है जो लोग मेरे भक्तों के विरोधी होते हैं। इसीलिए मैं कह देता हूं कि मेरी भक्तों पर कभी भी कोई गलत दृष्टि न डालें, अन्यथा उसका परिणाम बहुत ही भयानक होने वाला है। मेरे प्रिय बच्चे, आज तुम्हारे सीधेपन का फायदा उठाया गया। आज तुम्हारी इस प्रकार से खींची हो रही है जिसकी तुमने कल्पना कभी नहीं की थी। पूरी बच्चे तुम्हारे विरोध में इतने सारे लोग खड़े हैं, फिर भी तुमने अपनी मेहनत को जारी करके रखा है। तुमने अपने आत्मविश्वास को अभी तक अपने से कम नहीं होने दिया है। तुम जटिलताओं से अपनी कार्य में लगे हुए हो और भी हजारों लोग तुम्हारे पीछे पड़े हुए हैं। तुम ही नीचा दिखा के लिए तुम्हारी अपनी आवश्यकताओं को तुमसे छीन के लिए जो तुम्हारे लिए मूल आवश्यकता बनी हुई है। परंतु मेरे बच्चों की चूत जो विपरीत है वह विपरीत ही रहेगी। उनका बदलने से कोई मतलब नहीं निकलने वाला है। परंतु मैं तुमसे यह कह दे रहा हूं, तुम्हारी जो यह जीत है वह मुझे अच्छी नहीं लगी है और न ही तुम्हारी सफलता दीप अच्छी लगी है। इतने अच्छे अच्छे और बड़े काम कर दिए हैं जिस वजह से उनके अंदर खलबली मची हुई है, क्योंकि यह तुम्हारी जैसा कार्य करने में असमर्थ है। तुम्हारी सफलता, तुम्हारी शान और शौकत देखकर उनके पेट में जो गुड़गुड़ाहट हो रही है, मैं तुम्हारे सामने फड़फड़ा बंद कर निकल रही है, जिस कारण से मैं जान पाया हूं कि तुम्हारी विरोधी तुम्हारे लिए क्या सोच रहे हैं और उनके मन में क्या विचार चल। मेरे प्रिय बच्चे, परिस्थितियां खराब होने पर यदि व्यक्ति अपने आप को अकेला महसूस करने लगता है या फिर उसे घर कर अपने आप को रोक लेता है, उस कार्य को करने से कार्य में उसको पूर्ण सफलता मिली थी, तो यह उसकी सबसे बड़ी भूल होती है, क्योंकि आज के टाइम पर तू ही साहस देने वाला कोई नहीं होगा और ना ही तुम्हारे आंखों बल को कोई बढ़ाएगा। तुम्हारे साहस को कम करनी तुम्हारी आंखों विश्वास को तोड़ने का काम किया जाता। ऐसा टाइम इस समय चल रहा है। यूं तो यही देखता रहता हूं। प्रतिदिन यह देखकर मुझे बहुत गुस्सा आता है
परंतु मैं अपनी गुस्से को नियंत्रित करता हूं। यह तो मेरी ही संतानें हैं, मैंने ही इसे उत्पन्न किया। तुझे भूल जो यह कर रही है, इस भूल की सजा तो तू ही मिलनी चाहिए। परंतु फिर मन में विचार आता है, यह मूर्ख प्राणी है, यही सब कुछ अच्छे तरीके से जात नहीं है, इसलिए मैं इन्हें क्षमा कर देता हूं। ऐसी सिचुएशन में तुम्हारी प्रभु जी तुम्हारी सभी गलतियों को माफ करके तुम पर महान कृपा करते हैं। परंतु जब कोई अधिक से ज्यादा अपने आप को अहंकारी समझने लगता है, अपने आप को महान समझने लगता है, अपने आप को दो सर्वश्रेष्ठ समझने लगता है, तो मैं उस दोस्त उसका दंड प्रदान करने लगता हूं, क्योंकि यह उनके लिए बहुत आवश्यक हो जाता है। आगे चलकर अपने अंदर इतना बड़ा अहंकार रूपी पौधा उत्पन्न कर लेंगे कि वह काटने बड़ी कठिनाई होगी। अभी अभी अहंकार बूटी बीट है तो उसे समाप्त किया जा सकता है, परंतु यदि बेल डूबी अहंकार बन गया तो उसे मिटाना और कांटे बहुत ही कठिन हो जाता है। इसीलिए मैं स्टार्टिंग में ही हर चीज को समाप्त करने का प्रयत्न करता हूं। यदि वह समाप्त करने योग्य होता है तो उसी क्षण समाप्त कर देता हूं। तू मेरी प्यारी बच्ची, तुम ही घबराने और चिंता करने की आवश्यकता नहीं है। तुम्हारी पीछे वह यह जा लूट पड़े हुए हैं, तुम्हारा विरोध कर रहे हैं, तुम्हारा सपोर्ट नहीं कर रहे हैं, तो यह उनकी सबसे बड़ी भूल है, क्योंकि इससे पहले तुम भी उन लोगों के साथ बहुत बड़ी मदद की है। हर तरीके से संभव प्रयास किया, अच्छी तरीके से उनके जीवन में जो भी कभी कठिनाई आए हैं उसे दूर करने के लिए तुमने बहुत प्रयत्न किया है। जो उनकी आवश्यकता थी उसको तुम भी पूरा किया है। मैं देख रहा था भरी बातें। यह मेरा भक्त जो उनके परिजन है, जो उनके सगे संबंधी हैं और जो दोस्त मित्र नातेदार हैं, उनका किस प्रकार से यह देखरेख कर रहे हैं। परंतु विडंबना तो यह है कि आज तुम जिनकी देखरेख कर रहे थे, जिनकी सहायता कर रहे थे, जिनकी सहयोग कर रही थी, आज वह तुम्हारा विरोध में इस प्रकार से खड़े हुए हैं कि अगर उनके बस में हो तो तू ही जान से ही मार डाले। परंतु यहां कोई के बस में मिली है, यही तो विधि और परमात्मा के हाथ में है, तो उनकी करने से कुछ होने वाला नहीं है। जतिन को देखते हुए तुम ही सिर्फ अपने ही काम पर ध्यान देना चाहिए। सिचुएशन को गंभीरता से नहीं लेना चाहिए, क्योंकि तुम्हारी प्रभु तुम्हारी प्रत्येक सिचुएशन को दो गंभीरता पूर्वक देख रहे हैं और उस पर भी अपनी प्रतिक्रिया व्यक्त कर रहे हैं, तो तुम ही उसकी चिंता करने की आवश्यकता नहीं है। आवश्यकता है तो तुम ही अपने आप को मजबूत करने की, अपनी भीतर उस विश्वास रोटी, इसको अधिक से अधिक बलवान करने की। चिंकी, यदि तुम इधर से बलवान रहोगे, अपने आप में बल को कठोर बना लोगे, तो तुम्हारी स्थिति चाहे जैसी भी हो, तुम कभी भी हार मानने वाली नहीं हो। तुम उस पर खड़े होकर मणिपुर की प्रतिक्रिया व्यक्त करोगे। यह तो मेरा वचन है। वही तुम ही इस प्रकार से परिपट बना दिया है कि कोई भी परिस्थिति हो उसका सामना तुम बड़ी ही आसानी से कर सकते हैं। तुम ही उसके लिए किसी की सहायता की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। तो मेरे प्रिय बच्चों, मैंने तुम्हें इतना कुछ तुम्हारे भले के लिए आया है। यदि तुम ही इतनी कोई शंका लग रही हो तो कमेंट में उसके विषय में कुछ भी बता सकते हैं। उसे देखकर उसकी समीक्षा करूंगा और फिर अपनी प्रतिक्रिया तुम्हारे सामने अगले दिन व्यक्त करूंगा। मेरे प्रिय बच्चों, लोगों की तुम ही कदापि नहीं सुननी है, क्योंकि वह तो तुम ही बर्बाद कर ली पर ही तुले हुए हैं। उनकी यह इच्छा नहीं है कि तुम अपनी जीवन भी बड़ी ही सरलता से अपनी जीत को अपनी गले लगा सको, और नहीं तुम अपने जीवन में खूब शान रह सकूं जो तुम्हारी आवश्यकताओं को पूर्ण करें। ऐसी सोच उनके भीतर तू मरती रहती है। परंतु मेरे प्रिय बच्चे, उनके सोचने और करने से कुछ होने वाला है, क्योंकि जो तुम्हारी परमात्मा करेंगे होगा, तो सिर्फ वही, उससे ज्यादा कुछ होने वाला नहीं। उनकी सोच उनके विपरीत है, इसीलिए उन्हें सोचने दो। अब तुमसे कुछ कहने की जरूरत नहीं है और ना उनसे कंप्रोमाइज करने की आवश्यकता है। एमपी, तुम पर बहुत गहरा असर पड़ेगा, इसलिए मैं तुमसे बार बार यही समझ रहा हूं कि सिचुएशन को अपने अनुसार तुम ही चलना ही होगा।
मन की तो तुम्हारी प्रभु महादेव जी तुम्हारी पत्नी अपना फैसला सुना दे रहेंगे। मेरे प्रिय बच्चे, 3,000 लोगों की लड़ाई सिर्फ तुम्हारी ही जीत होने। मोदी है, वह 1,000 लोग होने पर भी तुम्हारा कुछ नहीं बिगाड़ सकते हैं, परंतु तुम अकेले ही उन 1,000 लोगों पर भारी हो, क्योंकि मैंने तुम्हारे अंदर इतनी शक्ति और इतना ज्ञान समाहित करवा दिया है कि तुम 1,000 लोगों को भी अपने नियंत्रण भी कर सकते हो। यहां तो मेरा विश्वास है और यही मैं चाहता हूं कि तुम 1,000 लोगों को इस प्रकार से अपनी बुद्धि 5वीं पहुंचा लो कि वह बाहर निकाल पाए और जो तुम चाहो वही करने के लिए भी बस हो जाएं। ऐसी सिचुएशन पर तुम ही अपनी संपूर्ण ज्ञान का, संपूर्ण बल का प्रदर्शन करना चाहिए। अब जाकर कहीं 2 उसे अपने अनुसार कर पाओगे और उन 1,000 लोगों को नीचा दिखा पाओगे, परंतु इसके लिए तुम्हें बहुत अधिक करनी पड़ेगी। इतनी मेहनत करनी पड़ सकती है कि तुम ही रात में एक करना पड़ सकता है। मेरे प्रिय बच्चे, इस गंभीर विषय को गंभीरता से लेने में ही भलाई है, क्योंकि वह 1,000 लोग हैं। तुम अकेले हो, अगर भी 1,000 तरफ से बाहर करने लगेंगे, 1,000 तरीके से तो तुम्हारा बचपन संभव नहीं है। तुम उनके चुंबन जान भी किसी भी तरीके से बन सकते हो, तुम मेरे प्रिय बच्चे। उसके लिए मुझे अपनी शक्तियों को तुम्हारी पत्नी चक्रीय करना होगा और तुम्हें ऐसा आशीर्वाद देना होगा कि तुम्हारी जो यहां 1,000 विरोधी हैं वह सब बरस की हो जाएं। इस प्रकार से अपने आप को बचाते हुए, जैसे कि उन्होंने कभी सोचा नहीं होगा। उन्होंने तुम्हारे लिए इतना कुछ करने का फैसला लिया है और तुम्हें परेशान करने का जो यह काम कर रहे हैं, यह बहुत ही बड़ा घातक और खतरनाक काम है। किसी को भी बिना कारण के, बिना वजह के परेशान नहीं करना चाहिए। यदि वहां आगे बढ़ना है तो वह अपनी मेहनत से बड़ा है। तुम्हारे अंदर भी साहस अगर है तो तुम भी इतनी मेहनत करके उसके जैसा आगे बढ़ सकते हो, परंतु तुम्हारे भीतर तो इतनी भी हिम्मत और साहस है ही नहीं। तुम सिर्फ दूसरे के सुख को देखकर चिंतित होते हो, उस पर अपनी प्रतिक्रिया व्यक्त नहीं करते हो और न ही अपने अनुसार कार्य करने के बारे में सोचते हो। तुम्हारी इच्छा जहां रहती है, दूसरे का धर्म छीन लिया जाए और उसे अपने अधीन का न्यू जाए। परंतु मेरे प्रिय बच्चे, एक बाहर अपनी मन में विचार करो कि वह चुनाव हुआ लूटी हुई वस्तु कब तक तुम्हारे साथ रहेगी। एक दिन समाप्त हो जाएगी। जब एक दिन समाप्त हो जाएगी तो फिर वह तुम ही कैसे प्राप्त होगी। इन सब बातों को बहुत ही ध्यानपूर्वक समझिए और उस पर जरा विचार करके देखिए कि मैं जो यह कर रहा हूं, क्या यह सही है? क्योंकि तुम मुझे करना चाहिए। ऐसा तो नहीं है कि जो मैं यह कर रहा हूं, इसका परिणाम कुछ और होगा, इसका बैंड भी मुझे कुछ और मिलेगा, क्योंकि ईश्वर सब कुछ देखता रहता। यदि उसकी ब्रिज यह सब चीज है तो वह मुझे दंडित अवश्य करेगा और इतनी कठोर दंड देगा कि मेरे लिए वह बहुत ही भयानक सिद्ध होगा। तिथि और परिस्थितियों को माइनिंग समझते हुए वह भी गलत कार्य किए हैं। वह मेरे लिए गलत की है, परंतु आज तुम्हारी ऐसी सिचुएशन हो सकता है, कल तुम्हारी सिचुएशन कुछ और हो, तुम ही को कुछ कहा नहीं जा सकता है। इस समय यह बदल जाएं और अपने पक्ष को बदल दे, वह दूसरे पक्ष में हो जाएं। किसी भी मेरे प्रिय बच्चे, समझ ही सबसे बलवान है और समाज को कुछ नहीं कहा जा सकता है। पूरे बच्चे, यदि तुम अभी सावधान और सतर्क नहीं होंगे तो देखते ही देखते तुम्हारा सब कुछ सर्वनाश हो जाएगा और तुम देखते रह जाओगे, क्योंकि उन्होंने जो षड्यंत्र तुम्हारे लिए बनाया है वह कठोर से कठोर, विचित्र से कुछ चित्र। इस परिदृश्य में तुम पर बहुत बड़ा आक्रमण करने वाले हैं, परंतु भी कुछ समय की प्रतीक्षा कर रहे हैं। जब भी समय आ जाएगा तब तक काम तुम पर अपना आक्रमण जारी कर देंगे और तुम ही घर से ही कर देंगे। मेरे प्रिय बच्चे, अगर तुम ही अपनी प्रभु महादेव जी पर, शिव शंकर जी पर विश्वास है और उनकी शक्तियों पर पूर्ण भरोसा है तो कमेंट बॉक्स में टाइप करें कि आज महादेव जी ने मुझे ऐसी जानकारी प्रदान की है जिसे जानकर मैं बहुत ही ज्यादा खुश हूं। उन्होंने मुझे 1000 लोगों से बचने का जो काम किया है वह मेरे लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाला है।
उन्होंने मुझे इस प्रकार से बताने और समझने का प्रयास न किया होता तो मैं भली भांति समझ ही न पाता यह सब क्या हो रहा है। आज मुझे मेरे महादेव जी ने मुझे इस प्रकार से अपने साथ जोड़ने का काम किया है। वह कभी नहीं करने वाला था और उन्होंने बिना कहे ही मेरी अर्जी को स्वीकार कर लिया है। मुझे इतनी प्रसन्नता हो रही है कि मैं अब क्या करूं। जिन जिन बातों से अनभिज्ञ था, यह सारी बातें आज मेरे प्रभु महादेव जी ने मेरे सामने प्रस्तुत किए हैं। हर बात में सत्यता है, कोई एक भी बात जोड़ नहीं है। जैसा मेरी जीवन में घटित हो रहा है और घटित हुआ है, वही आज मेरे प्रभु ने मेरे सामने दिया है। एकदम सटीक जानकारी उन्होंने मुझे भी है, परंतु मैं अपनी प्रभु की अभी तक कोई सेव नहीं कर पाया। परंतु मेरे प्रभु जी मेरे लिए निरंतर रात दिन एक कर कर जो मेरे लिए यह कितनी महत्वपूर्ण जानकारी निकाली है। अपनी प्रभु महादेव जी का बार बार बंधन और अभिनंदन करता हूं। चाहे जो भी हो जाए, मैं अपनी प्रभु को अपने से अलग करने वाला नहीं हूं, क्योंकि आज उन्होंने मेरे जीवन का जो सत्य उजागर किया है वह मेरे लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाला है। आज मेरी समझ में आ गया है किस प्रकार से अपनी जीवन को परिभाषित करना चाहिए और किस प्रकार से अपने आप को मजबूत और परिपक्व को बनाना चाहिए। चाहे 1000 नहीं, चाहे 10,000 लोग पीछे पड़ जाएं, परंतु यदि तुम्हारे अंदर आंख मोबाइल है, चाहत है, तो वह भी तुम्हारा कोई मन का नहीं कर पाएंगे और ना ही तुम्हें कभी नीचा दिखा पाएंगे। मेरी बच्चे लोग तो चाहते हैं कि मेरा विरोधी आगे न बढ़ाने पर उसके जीवन में कोई खुशियां ना आए, वजह से कि पैसे रहे, परंतु उसके होने से तू कुछ होने माना नहीं है। जो होगा तो तुम्हारी प्रभु महादेव जी के आदेश से होगा। वह तुम ही थोड़ा बहुत परेशान करने का काम कर सकते हैं, परंतु अधिक से ज्यादा परेशान नहीं कर सकते हैं, क्योंकि उसने उनकी चलने मोदी नहीं है। चलेगी तो तुम्हारी प्रभु भोलेनाथ जी की, जो इस संसार के मालिक हैं, इस सृष्टि के रचयिता हैं, जिन्होंने अपने बल पर एक संपूर्ण सृष्टि का निर्माण किया है और इस सृष्टि का पालन पोषण करते हैं। तो ऐसी स्थिति में तुम भी खबर आने की जरूरत नहीं है। तुम ही जब भी घबराहट महसूस हो तो तुम ही अपनी प्रभु महादेव जी का स्मरण कर लेना चाहिए और उनका स्मरण करके अपनी समस्या उनके सामने व्यक्त कर देना। चाहे तुम्हारी जितनी भी भीतर की समस्या है, अब सब दूर करने का प्रयास किया जाएगा। मेरे प्रिय बच्चे, मन तुम्हारे जीवन को हर तरीके से अच्छा बनाने का जो फैसला किया है, तुम्हें किसी अच्छा बनाकर ही रहूंगा। चाहे जो भी कोई बाधा उत्पन्न करें, परंतु इसमें कोई हटने वाला नहीं है सुबह आगे बढ़ाने के, क्योंकि मैंने जो तुम्हारे लिए चुना है, जो तुम्हारे लिए बनाया है, वह तो तुम ही मिलकर ही रहेगा। क्योंकि तुम्हारी बरसों की मेहनत तो बर्बाद मैं होने नहीं दूंगा किसी भी कीमत पर। क्योंकि मैं देख रहा था जब तुम बात कर रहे थे तो तुम्हारे शरीर पर इतना पसीना निकल रहा था कि तुम अपनी पत्नी से पूरा बोले हुए थे। फिर का पसीना नीचे आ रहा था और नीचे का पसीना सिर पर जा रहा था। इतनी कठोर मेहनत करने के बाद भी यदि तुम्हें यह चीज प्रार्थना हो तो बहुत ही शर्मनाक बात होगी। क्योंकि व्यक्ति मेहनत करता है किसी चीज को, बेटी के लिए, अपनी सफलता को आगे बढ़ाने के लिए, परंतु यदि वह कुछ नहीं प्राप्त कर पाएगा तो उसके लिए मेहनत करने से क्या फायदा है। अगर मेहनत का मेहनताना ना मिले तो मेहनत करने से कोई मतलब नहीं निकलने वाला है, चाहे जो भी हो जाए। तुम्हारी बहन कहां फालतू में पूर्णतया मिलेगा, और भी जो 1000 लोग हैं वह सब देखते रह जाएंगे। मेरे प्रिय बच्चे, जब तुम अकेले होते हो तो तुम अपने आप को बहुत मायूस और केला खाया हुआ समझते हो। उसी समय पर तुम्हारे अंदर इतनी विचार आते हैं, इतनी भावना ही खूबी है जो पहले आज तक नहीं हुई होगी। उसी के अनुसार तुम्हें अपने अंदर के भाग को प्रकट करना होता है। परंतु मेरे प्रिय बच्चे, इस प्रकार से भाव विभोर हो न तुम्हारी मत यादों को कलंकित करता है, तुम्हारी मर्यादा को छुट्टी ही करता है। इसलिए आज मैं तुम्हारी मूल आवश्यकता हूं।
को इस प्रकार से पूरा करूंगा जिसे रोकने के लिए कोई तुम्हारे सामने आने वाला नहीं है। परिस्थिति के हिसाब से तुम्हारी जीवन की मूल आवश्यकता है। सज्जू सफल हो गई थी, यह सफलता पूर्ण हो जाएगी। मेरे प्रिय बच्चे, जब भी तुम कभी अकेले बैठे हो तो अपने अंदर अकेलेपन को कभी भी महसूस मत करो। यदि तुम ही बहुत ज्यादा ऐसा ही हो रहा है तो तुम अपनी मित्रों को बंद करके एकदम से ध्यान केंद्रित करके ओम का उच्चारण करके बैठ जाना है। धीमी आवाज में आवाज बाहर नहीं निकालनी चाहिए और मेरा स्मरण करो। नहीं, तुम ही दिखाई दूंगा पूर्ण रूप से और तुम ही भ्रमण भी कराऊंगा। इस पूरे संसार का यहां हूं, निवास करता हूं बेब्लॉक के सभी। तुम ही दर्शन भी बैठे बैठे करवा दूंगा। यदि तुम ही दे ब्लॉक के दर्शन करने तो तुम्हारा जीवन धन्य हो जाएगा। फिर दुनिया की कोई भी ताकत नहीं किसी भी तरीके से रोक नहीं सकती है। और नहीं, तुम ही नीचा दिखा। छुट्टी है। ये जो 1000 लोग हैं, ये किस प्रकार से तुमसे पीछे हट जाएंगे जैसा तुम भी कभी सोचा नहीं होगा। तुम्हारी बराबरी करने के लिए कोई नहीं आएगा, क्योंकि तुम्हारी बराबर का 1000 लोगों में भी कोई है ही नहीं। जब तुम्हारा कोई सामना नहीं कर पाएगा, तुम ही सामने आने से क्या मतलब है। और यदि भी आएंगे भी तो तुमसे बहुत ही प्रेम से बातचीत करेंगे। तभी भी तुम ही अनुचित बात नहीं बोलेंगे और ना ही तुम्हारे साथ कभी कोई षड्यंत्र और योजनाएं बनाएंगे, क्योंकि भेज षड्यंत्र और योजनाएं बना बनाकर थक चुके हैं। अभी तक तुम्हारे साथ कुछ नहीं कर पाया है, क्योंकि उनके सभी षड्यंत्र और योजनाएं तुम्हारे तक पहुंचने से पूर्व ही है तू ही नष्ट कर देता हूं। क्योंकि तुम्हारी महादेव जी सबसे पहले मिलते हैं। जो भी होगा वह तुम्हारी प्रभु महादेव जय शिव शंकर जी देख लेंगे। क्योंकि यदि तू ही क्रोध आ गया, तू चाहे जो भी हो उसका सर्वनाश हो जाएगा। उसका सर्वनाश होने से कोई भी नहीं रोक सकता है, चाहे जितना भी रंग कर ले। इसीलिए मैं बार बार कह दे रहा हूं कि अधिक से ज्यादा किसी भी कार्य को करने का प्रयास ना करें। अधिक से ज्यादा किसी को बोल पीड़ित करने का दुस्साहस न करें, अन्यथा परिणाम कुछ और ही होगा। यदि परिणाम कुछ और होने वाला है, स्थिति बदल गई, तो तुम कहीं के नहीं बचोगे। रोते चिल्लाते चलते रह जाओगे। फिर भी तुम्हारे साथ कोई खड़ा होने वाला नहीं होगा और न ही तुम्हारी रक्षा करने के लिए पूरी तैयार होगा कि टीम के हिसाब से तुम ही अपने जीवन को बड़ी ही सरलता से जीना चाहिए। किसी के प्रति ईर्ष्या और द्वेष अपने अंदर नहीं रखना चाहिए। जितना तुम मूषक और देश अपने अंदर रखोगे, उतनी ही तुम्हारा नुकसान होता जाएगा। और जब नुकसान होने वाला हो तो तुम्हें उस पर अपनी प्रतिक्रिया रोक देनी चाहिए, क्योंकि यदि नुकसान हो गया तो उससे कोई मतलब नहीं है। क्योंकि हर व्यक्ति अपने फायदे के लिए ही कुछ करता है। यदि उसका नुकसान होता रहेगा तो उसका कार्य करने ही मन नहीं लगेगा। इसीलिए मैं यह तुमसे समझ रहा हूं कि अपने कार्य पर जिस प्रकार से दृष्टि रखो, इस प्रकार से सोच समझ कर करो। इसमें तुम्हारा कोई नुकसान ना हो, अगर वह तो सिर्फ तुम्हारा नाम ही हो। यदि तुम्हारा नाम होगा तो तुम्हारा उत्साह बढ़ेगा। उसे कानून के प्रति तुम्हारी मम्मी एक हर्ष उल्लास की तरह उम्र पड़ेगा। मुझे इस कार्य में इतना लाभ प्राप्त हुआ है और आगे चलकर यदि है इसका सही तरीके से नहीं करूंगा, तुम मुझे और लाभ प्राप्त होगा। इस प्रकार की बात उसके मन में होनी चाहिए। यदि वह किस प्रकार की बातें अपनी मम्मी नहीं दे दे तो उसके जीवन में कुछ नहीं होने वाला है। तुम्हारे प्रभु यह करके तुम्हारे लिए कुछ नहीं कर पाएंगे जब तक कि तुम अपने हाथों से स्वयं नहीं करोगी। तुम्हारी प्रभु महादेव जी सिर्फ तुम्हारा मार्ग दक्षिण करेंगे, जिसमें तुम्हारा कार्य करने के लिए नहीं आएंगे। और यदि तुम स्वयं अपने हाथों से कार्य करने में सक्षम नहीं हो तो तुम्हारे जीवन में कभी भी खुशियां आने का कोई रास्ता नहीं है। इसके लिए तुम चाहे जो भी कर लो, चाहे इसके लिए तुम अपने मन में सोच विचार कर लो कि मैं उसके माध्यम से यह कार्य करवा लूंगा। परंतु मेरे प्रिय बच्चे, जो कार्य स्वयं किया जाता है वह सबसे बेहतर होता है। और जो दूसरे के हिसाब से क्यों चाहता है यह दूसरे से करवाया जाता है, तो वह कार्य इतना बेहतर नहीं होता है, क्योंकि वह अपने अनुसार कार्य करता है।
क्योंकि उसका कार्य निजी तो है ही, वह कार्य तुम्हारा है। निजी, उसमें तुम ही अधिक से अधिक लाभ मिलने वाला है, तो तुम उसे अच्छी तरीके से करोगे। उसी पर कभी भी कोई गलती नहीं करोगे, और जो कहीं कोई करेगा उस पर कोई गलती भी कर सकता है। और यदि उसमें एक गलती हो गई तो तुम्हारा पूरा कार्य नगर जॉनी का तुम्हारा पूरा समय बर्बाद हो जाएगा, तुम्हारा पूरा भविष्य बर्बाद हो जाएगा, और उसे भविष्य को बनाने के लिए तुम्हें बहुत अधिक प्रयास करना पड़ेगा, बहुत अधिक मेहनत करनी पड़ेगी, तब जाकर कहीं तुम वहां तक पहुंच पाओगे। तुम मेरा कहना मानो, तुम अपनी पंसारी, अपनी जीवन की अभिव्यक्ति को व्यक्त करो, किसी के सहारे पर छोड़ो मत। एक दिन तुम सहारे पर छोड़ दोगे तो तुम उसी के सहारे हो जाओगे, और वह तुम्हारा कार्य बिगड़ चला जाने का। फिर जब तुम ही पानी पता चलेगा तो तुम्हारा कार्य बिगड़ चुका गया होता, उसे फिर तुम कुछ नहीं कर सकते हो। इतना ज्ञान तो दिया ही है कि तुम अपनी स्थिति को सही तरीके से चलने का काम कर सकते हो, उसमें किसी का सांस लेने की आवश्यकता नहीं है। तुम अपने आप को बहुत ही सरलता से प्रस्तुत कर सकते हो। मेरे अच्छे, जो तुम्हारी जीवन के आधारशिला हो, उसे पर बहुत ही कायदे से ध्यान देना चाहिए। यदि तुम उस पर बहुत ही विशेष रूप से ध्यान दोगे तो वह तुम्हारी आधारशिला, तुम्हारी नींद को मजबूत करेगी, और जब तुम्हारी नींद मजबूत हो जाएगी तो तुम्हारे आगे का जो भी विस्तृत विकराल रूप होगा वह भी मजबूत होगा, क्योंकि वह आप उसे रोकने में सक्षम हो जाएगा। वहीं तुम भी नीचे डाली हुई है, और यदि तुम अपने आप को मजबूत सही तरीके से नहीं बना पाओगे तो तुम्हारे ऊपर यदि किसी कार्य का भर रख दिया जाएगा तो तुम उसे रोक नहीं पाओ कि शीघ्र अतिशीघ्र उस पर तुरंत के तुरंत इनकार कर दोगे। और जब तुम इनकार कर दोगे तो तुम कौन सा कार्य करोगे? ऐसा तो कोई कार्य नहीं है जो महीना हो, ऐसे ही हो जाएं कि संसार भी कोई भी ऐसा कार्य नहीं उत्पन्न हुआ है जो तुम्हारी जीवन के लिए एक सर्वोत्तम उदाहरण पर कर सकें। अभी देखा होगा बहुत सारे लोग जो तिथि होंगी और परिश्रम करके ऊंचाइयों तक पहुंचे हैं, अपनी सफलता को हासिल किया है। उनके घरों में सब कुछ पर्याप्त रूप से यह खुशियां हैं, दौलत है, शोहरत है, वह पैसा है, यह सब उनकी मेहनत का किया कराया फल है। यदि भी आज कठोर से कठोर मेहनत ना किया होता तो आज भी इस मुकाम को स्थिति पर महोदय अपनी आपको भी विश्राम नहीं दिया है जिससे उन्होंने शुरुआत की है, तब तक बिना रुके लगातार कार्य को करते रहे हैं। जब उन्होंने लगातार उसे कारीगर किया तो उन्हें एक बड़ी सफलता प्राप्त हुई, ऐसी सफलता प्राप्त हुई जो उनके जीवन पर्यटन के लिए पर्याप्त थी। अभी जीवन में अब और अधिक मेहनत करने की आवश्यकता नहीं है, तभी आप अच्छे तरीके से अपने जीवन को जी रहे हैं। तो मेरे प्रिय बच्चे, उन्हीं लोगों को देखकर तुझे भी अपने आप कुछ चलना चाहिए, उतनी ही मेरी तू ही कभी चाहिए। परंतु मेरे प्रिय बच्चे, तुम्हारी महादेव जी तुम्हारे साथ है तो तुम ही इतनी मेहनत करने की आवश्यकता नहीं है। तुम्हारी पत्नी सभी फैसले बड़ी ही सफलता से चलता रहूंगा, परंतु इसके लिए यह मत सोच लेना कि अपनी बहन को अपनी परिश्रम को काम कर दो कि महादेव जी मेरे साथ हैं तो मेरे लिए सब कुछ बढ़िया आप लोग भी करेंगी, मैं करूंगा। परंतु उसके लिए तुम ही अपनी अभिव्यक्ति आधारशिला इस प्रकार से प्रस्तुत करनी होगी जो उनके मुल्क और व्यवस्थाओं तक का कौन सा राष्ट्र आपके कर्म के आधार पर निर्धारित करते हैं। जीवन चाहे जितना भी कठोर हो, जिंदगी भी चाहे जितनी मुसीबतें मित्रता जाए, परंतु व्यक्ति यदि ऊपर हार नहीं मानता है तो उनकी जीत बहुत ही भयानक और विचित्र होती है। प्रकार से उन्हीं जीतने का अवसर मिलता है, फिर भी किसी चीज के मोहताज नहीं रहते हैं। उनकी कठोरता जो समय चल रहा होता है वह सब समाप्त हो जाता है और उनकी खुशियों के दिन प्रारंभ हो जाते हैं। मेरे प्रिय बच्चे, यदि तुम ही अपनी महादेव जी का पूर्व से आशीर्वाद चाहिए और अपनी किसी भी चीज की स्वीकृति महावीर जी से प्रदान करना चाहते हैं, पूरे भाग्यशाली अंक 555 को टाइप करने हैं। जमीरा
888 पंख जैसे ही तू टाइप करोगे, वहां से ही तुम्हारी स्वीकृति मुझे महादेव तक पहुंच जाएगी। और मेरा जो विशेष रूप से आशीर्वाद है, गुड़ आशीर्वाद है, वह तुम तक बड़ी ही सरलता से पहुंच जाएगा, जो सिर्फ तुम्हारे लिए ही सुनिश्चित किया गया है। इसमें अपनी किसी की भूमिका और आवश्यकता नहीं है। वह जो आशीर्वाद होगा फिर तुम्हारे लिए विशेष कर होगा। इसके सिर्फ पत्र तुम ही हो। यह बात बहुत गुप्त है, परंतु मैं तुम्हें बता रहा हूं क्योंकि तुम मेरी प्रिय भक्त हो। जो आज तक तुमने मेरी भक्ति की है, उसी का फल तुम ही आज मिल रहा है। जो 1000 विरोधी तुम्हारी विपक्ष में खड़े हैं, उनका सामना समझ लो तुम्हारी प्रभु महादेव जी ही कर रहे।